तो ये है सुश्रुत सूत्रस्थान का दूसरा अध्याय, शिष्योपनीय अध्याय। इस अध्याय में स्टूडेंट किस पैरामीटर में बैठना चाहिए कि एक्स वाई जेड कुल का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा इस अध्याय में दिया गया है। तो यह है पहला श्लोक जिसमें क्वालिटीज़ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट बताई गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नामन्य तमन्वय वयः शील शौर्य शौच आचार विनय शक्ति बल मेधा धृति स्मृति मति प्रतिपत्ति युक्तम, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से एक कुल का होना चाहिए। आयुर्वेद अध्ययी कुलज, वय, शील, शौर्य, युक्त शौच, आचार, विनय, शक्ति, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति ये गुणों से युक्त होना चाहिए। तनु जिह्वा ओष्ठ दंताग्रे, जिसका जिह्वा ओष्ठ और दंताग्र पतला हो। रुजु वक्त्र अक्षि नासाम, उसका मुख, आँख और नासा सीधी होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त वाक चेष्टा क्लेश सहम, प्रसन्न चित्त हो, मधुर वाणी हो और चेष्टाएं यानी मैनर्स उसके अच्छे हो, और वो स्टूडेंट क्लेश सह होना चाहिए। इन गुणों से युक्त शिष्य को ही भिषक को अपने पास आयुर्वेदाध्ययनार्थ सिलेक्ट करना चाहिए और इसके विपरीत गुणों वालों का चयन न करे, यानी उन्हें रिजेक्ट कर दे। यह है श्लोक नंबर 4, जिसमें बेसिकली कहा गया है कि प्रीवियस क्वालिटीज़ के अनुसार स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के बाद आयुर्वेद अध्ययन शुरू करने से पहले उस जगह को किस तरह पूजा करनी चाहिए, आचार्य को कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ पूजा करनी चाहिए, ये सब बताया गया है। पूर्वोक्त गुणों से युक्त प्रीवियस क्वालिटी के अनुसार जब ब्राह्मण शिष्य का सिलेक्शन किया जाए तो शुभ प्रतिपादी तिथि, भव बालवादी करण, शिवादि मुहूर्त और अश्विनी प्रभृति नक्षत्र में प्रशस्त दिन में स्वच्छ और समतल स्थल में 4 हाथ के चतुष्कोण गोबर से लिपी तंडिल को कुशा से आच्छादित कर तथा रत्न पुष्प और धान की खिली से देवता ब्राह्मण और चिकित्सकों की पूजा करें। फिर उस तंडिल भूमि पर ऊर्ध्वमुखी रेखाएं खींचे, जल छिड़के और दक्षिण दिशा में ब्राह्मण की स्थापना कर आग रखवा ले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मण की स्थापना दक्षिण दिशा में कहा गया है। तत्पश्चात खैर ढाक देवदारू बेल समाधि या 4 शीरी वृक्षों की 12वीं होमिक विधि से दधि मधु घृत युक्त एवं ओमकार सहित महाव्याहुति के साथ स्वाहा बोलकर आहुति दे तथा प्रति देवता एवं प्रति ऋषि के लिए स्वाहाकार करे और शिष्य से भी करवाए। फिर श्लोक नंबर 5 में कहा गया है कि किस कुल के स्टूडेंट्स आयुर्वेद अध्ययन कर सकते हैं। ब्राह्मण तीनों वर्णों को, जो है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय 2 वर्णों को और वैश्य केवल वैश्य का ही उपनय संस्कार करा सकता है। अन्यथा कुछ आचार्यों की सम्मति से यदि शूद्र कुल संपन्न हो और गुण संपन्न हो तो उसका उपनय संस्कार और मंत्र वाला पार्ट एक्सक्लूड कराकर उसका आयुर्वेद अध्ययन कराया जा सकता है। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 6 में, जहाँ स्टूडेंट्स को किस आज्ञाओं का पालन करना है ये बताया गया है। पूर्व विधि के अनुसार हवन आदि क्रिया करने के बाद स्टूडेंट को काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार ईर्ष्या पारुष्य पैशून्य अनृत आलस्य अयशस्य इन सारी चीज़ों का त्याग कर देना है। फिर नख रोम को निकाल देना है। सूचिना कषाय वाससा, कषाय यानी रेडिश ब्राउन कलर के 3 वस्त्र पहनने हैं। सत्यव्रत ब्रह्मचर्य अभिवादन तत्परेणा अवश्यम भवितव्यम, सत्यव्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करके जो आचार्य ने कहा है उसका अवश्य पालन करना है। गमन यानी घूमना, शयन यानी सोना, आसन यानी बैठना, भोजन यानी खाना और अध्ययन यानी पढ़ाई करना। आचार्य की आज्ञा के विपरीत नहीं करना है, अन्यथा वर्तमान स्या धर्मो, ये अधर्म कहलाएगा। अफलाच विद्या, आपकी विद्या अफल रह जाएगी। न च प्रकाश्यम प्राप्नोति, और यश की प्राप्ति भी नहीं होगी। श्लोक नंबर 7 बताता है कि भिषक, जो इस केस में है टीचर, उसे कैसा बिहेव करना चाहिए। ऊपर दिए गए स्टूडेंट्स के नियमों के अनुसार यदि स्टूडेंट्स उसे सारे फॉलो करता है पर अध्यापक अन्यथादर्शी यानी एक्ट्स अदरवाइज, तो वह पाप का भागी होता है और उसकी दी हुई विद्या भी अफल होती है। श्लोक नंबर 8 में कहा गया है कि रोगियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि द्विज, गुरु, दरिद्र, मित्र, प्रव्रजित यानी तपस्वी, उपनत, साध्व, अनाथ, अभ्युपगम, इनकी चिकित्सा अपनी औषधियों से करनी चाहिए और इनकी चिकित्सा अपने मित्र की जैसे करनी चाहिए, उससे कीर्ति की प्राप्ति होती है। परंतु व्याध, शाकुनिक, पतित, पापकारी, इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पर दिए हुए नियमों का पालन करने से मित्र, यश, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। यह है हमारा लास्ट श्लोक जो बताता है कि अध्ययन काल और स्थान कैसा होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, प्रातः एवं सायं के संधिकाल, अकाल विद्युत, अकाल मेघ गर्जना होने पर, स्वतंत्र, स्वराष्ट्र, स्वभूमि के विपदग्रस्त होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार स्मशान यान, मार्ग, वधस्थल और युद्ध के दौरान, महोत्सव काल में
औत्पातिक दर्शन होने पर अपवित्रावस्था में इन सारे दिनों में और अवस्थाओं में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने फिनिश किया है सुश्रुत सूत्रस्थान का सेकंड अध्याय, शिष्योपनीय अध्याय।